हेलो गाइस, वेलकम टू द संकल्प एकेडमी। और भारतीय अर्थव्यवस्था के संविधान सभा प्रस्तावना और मौलिक अधिकारों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं यहाँ पर हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। और आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वह संकल्प एकेडमी के नाम से ही है, आप उसका भी हिस्सा बन सकते हैं। हम वहाँ पर लगातार क्विज भी चला रहे हैं और डेली करंट अफेयर के लिए PDF भी प्रोवाइड करते हैं। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला जो प्रश्न है हमारे पास वो है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को कहाँ से चुनकर भेजा गया था? तो ये भेजे गए थे विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा। विधानसभा के जो सदस्य थे उन्हीं के द्वारा ही संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था। तो जो इसका सही उत्तर है वो है सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा इनको चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो जो इनके जो स्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दूसरी बैठक से लगातार संविधान सभा की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है ये है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो जो भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना की गई थी वो 9 दिसंबर 1946 में यहाँ पर की गई थी। और इसी डेट में इसकी पहली बैठक भी आयोजित की गई थी। यानी पहली बैठक और संविधान सभा की स्थापना जो सेम डेट है वो 9 दिसंबर 1946 है। यहाँ पर जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि भारतीय संविधान की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो जो प्रथम बैठक की जो अध्यक्षता की थी वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। यहाँ पर ये इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। और इसके बाद जो दूसरी बैठक हुई थी, दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है कि भारतीय संविधान की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री भी नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष था वो था डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो ये संविधान समिति के जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान जो लागू किया गया था वो 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था। हालांकि इससे पहले इसके कुछ प्रावधानों को पहले ही लागू किया जा चुका था, लेकिन पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है और समवर्ती सूची में जो है विषयों को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर ली गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की जो संकल्पना है वो आयरलैंड के संविधान से यहाँ पर ये ली गई है। ये भारत के संविधान के भाग 4 में रखे गए हैं और आर्टिकल 36 से 51 के बीच यह जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनको रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों का जो विचार लिया गया है वो सोवियत संघ से लिया गया है, यानी रूस से यह विचार को लिया गया है। और ये जो विचार रखे गए हैं संविधान के भाग 4A में इनको रखा गया है और इनके लिए आर्टिकल रखा गया है 51A। तो भाग 4A और आर्टिकल 51A में के द्वारा ये सम्मिलित किए गए हैं। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है कि मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो मूल अधिकारों की जो अवधारणा ली गई है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा ली गई है और ये भारतीय संविधान के भाग 3 में है और आर्टिकल 12 से 35 के बीच में यह पढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो भारतीय मूल संविधान में 395 अनुच्छेदों को रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। यदि हम भारतीय संविधान के मूल संविधान की बात करते हैं तो मूल संविधान में यहाँ पर कुल 8 अनुसूचियों को रखा गया था और बाद की 4 अनुसूचियां संविधान द्वारा यहाँ पर जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है कि निम्न में से कौन सी अनुसूची में दल विरोधी कानूनों का प्रावधान है? तो दल विरोधी कानूनों का जो प्रावधान है वो 10वीं अनुसूची में है। यदि हम बात करते हैं तो 52वें संविधान संशोधन द्वारा इनको जोड़ा गया था और जो जोड़ा गया था 1985 में यहाँ पर इस अनुसूची को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है वो भाषा से संबंधित है और कुल 22 भाषाओं को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है कि यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन होता है तो संविधान की कौन सी अनुसूची में एक में अवश्य संशोधित करना होगा? तो उसका जो सही उत्तर है वो है ए, प्रथम अनुसूची यानी पहली अनुसूची में संशोधन करना अनिवार्य होगा क्योंकि इसमें स्टेटों का संबंधित यहाँ पर विवरण दिया गया है कि भारतीय राज्य में, भारतीय परिसंघ में कितने राज्यों को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि भारत की जो संसदीय प्रणाली है वो किस देश से प्रभावित है? जो भारत की जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन से प्रभावित है। तो भारत ने जो है ब्रिटेन के संविधान से संसदीय प्रणाली को ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 29 नवंबर 1996 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित शब्द कौन कौन से नहीं थे? तो इसमें जो सम्मिलित किए गए शब्द थे वो थे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इन 3 शब्दों को इसमें सम्मिलित किया गया था और जो ये 3 शब्द यहाँ पर सम्मिलित किए गए थे ये किए गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा इनको यहाँ पर सम्मिलित किया गया था और जो यह संशोधन था ये 1976 में किया गया था। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता इन तीनों शब्दों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो जो उसका सही उत्तर है वो होगा ए, 1 2 3 यानी समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को यहाँ पर जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया था। तो जो इसका सही उत्तर है वो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो किया गया था 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। प्रस्तावना को के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री भी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है कि भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है जो भाग 2 में भारतीय संविधान के स्थित है और आर्टिकल यहाँ पर 5 से 11 के बीच में यह है लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। तो भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती वो ये है कि भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो आप यदि कोई भारतीय नागरिक नहीं है वो भारतीय बैंक में धन जमा करता है तो इसके थ्रू उसको नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। भारत में नागरिकता प्राप्त करने के कुल 5 तरीके हैं और उन 5 तरीकों में जैसे जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा और किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा भारतीय नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो दोहरी नागरिकता जो सिद्धांत है वो स्वीकार किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य में आप परिसंघ यानी एक यूएसए के तौर पर आपको अलग नागरिकता और एक स्टेट के तौर पर आपको अलग नागरिकता दी जाती है और दूसरी ओर भारत में
एकल नागरिकता का प्रावधान है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है कि संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो नागरिकों को जो मौलिक अधिकार जो प्रदान किए गए हैं वो किए गए हैं आर्टिकल 12 से 35 तक, जो भारतीय संविधान के भाग 3 में स्थित हैं। तो भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक के अधिकारों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है और वो कौन कौन से अनुच्छेद हैं। तो समानता का जो अधिकार दिया गया है वो 14 से 18 तक का दिया गया है। यहाँ पर 14 जो संविधान आर्टिकल 14 है उसमें कहा गया है कानून के समक्ष समता और समानता। आर्टिकल 15 में कहा गया है धर्म, मूल, वंश, जाति आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और 16 में कहा गया है लोक नियोजन में अवसर की क्षमता। 17 में यहाँ पर अस्पृश्यता का अंत की बात की गई है और 18 में टाइटल्स के जो है उन्मूलन की बात की गई, यानी उपाधियों के अंत की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं बच्चों के शोषण से संबंधित। तो शोषण का जो अधिकार दिया गया है वो दिया गया है हमें आर्टिकल 23 और 24 में। 23 में हमें दिया गया है मानव दुर्व्यवहार और बलात्कार के बारे में बताया गया है और आर्टिकल 24 में हमें 14 साल से बच्चों को खतरनाक कारखानों में काम करने की मनाही की गई है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में बच्चों के शोषण के विरुद्ध यहाँ पर अधिकार दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। तो अस्पृश्यता का जो उन्मूलन जो सिद्धांत है वो समानता के अधिकार में स्थित है। तो समानता का अधिकार हमें जो दिया गया है वो दिया गया है 14 से 18 अनुच्छेदों के बीच में, और जो अस्पृश्यता का जो अंत है वो दिया गया है हमें आर्टिकल 17 में, आर्टिकल 17 ए। और हम बात करते हैं आर्टिकल 18 में है उपाधियों का अंत। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है ए आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की फ्रीडम से संबंधित है। तो जो प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है भारतीय संविधान में वो आर्टिकल 19 में दी गई है। आर्टिकल 19 में कहा गया है आपको अभिव्यक्ति, विचार और भाषण देने की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता निहित बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार प्राप्त किया गया है। तो वो है आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 में सिखों को यह अधिकार दिया गया है कि वो कृपाण धारण कर सकते हैं। यहाँ पर सिखों को कृपाण धारण करने का जो अंग बताया गया है वो धार्मिक आधार पर इनको यह अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जो है हमारे पास, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित और संचालित करने के अधिकारों से संबंधित है। अगर हम बात करते हैं जितने भी माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसको जो अधिकार दिए गए हैं वो दिए गए हैं आर्टिकल 29 और 30 में। तो अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाओं को संचालित करने का जो अधिकार दिया गया है वो दिया गया है आर्टिकल 30 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। तो संविधान के अंतर्गत जो मूल अधिकारों का जो संरक्षक है वो सर्वोच्च न्यायालय है। तो आप संरक्षक के तौर पर आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कोई भी व्यक्ति जा सकता है। अगर हम बात करें आर्टिकल 32 में क्या है, तो आर्टिकल 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी आर्टिकल 32 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं।
आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में ऐसा स्थान दिया है जो संविधान का हृदय एवं आत्मा उन्होंने कहा है। यदि हम बात करते हैं संविधान की आत्मा को तो वो है प्रस्तावना। यदि हम बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको संविधान की आत्मा कहा है तो उसका सही उत्तर होगा आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार अब कौन सा निर्धारित किया गया है? तो ये निर्धारित किया गया है विधिक अधिकार, यानी कानूनी अधिकार अब संपत्ति के अधिकार को बना दिया गया है और इससे पहले यह मौलिक अधिकार था। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं संपत्ति के अधिकार के बारे में तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसमें संशोधन किया गया और इस संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार के तौर पर इसको जो है अधिकार दिया गया है। तो विधि नियमन साधारण विधियों को बनाकर यह किया जाता है और इसलिए इसमें संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 34 में कहा गया है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? तो सभी व्यक्तियों को जो यहाँ पर अधिकार प्राप्त होगा इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जितने भी भारतीय नागरिक हैं उनको और जो गैर नागरिक हैं यानी विदेशी मूल के जो व्यक्ति हैं उनको कौन सा ऐसा अधिकार है जो उनको भी प्राप्त किया गया है? तो जो ऐसा अधिकार है वो है विधि के समान संरक्षण का अधिकार, यानी विधि सभी के समान होगी जो हमें प्राप्त हुआ है आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 14 में कहा है विधि के समान संरक्षण का अधिकार दिया गया है, तो आर्टिकल 14 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है कि भारतीय संविधान द्वारा निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी प्राप्त है? तो ऐसा अधिकार जो गैर नागरिकों को प्राप्त है तो वो है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में कहा गया है संवैधानिक निवारण का अधिकार, तो ये आर्टिकल 32 में यहाँ पर स्थित है। तो इसमें कहा गया है कि गैर नागरिकों को भी आर्टिकल 32 के तहत संवैधानिक निराकरण का अधिकार यहाँ पर प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास भारतीय संविधान मान्यता देता है कौन कौन से अल्पसंख्यकों को? तो भारतीय संविधान में दो तरह के अल्पसंख्यकों को मान्यता दी गई है, जो है धार्मिक आधार पर और जो है भाषा के आधार पर। यहाँ पर दो आधार पर अल्पसंख्यकों को दर्जा दिया गया है, तो उसका सही उत्तर होगा वो है सी, धार्मिक और भाषाई आधार पर यह अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो जिसका सही उत्तर है वो है 1 अप्रैल 2010 में। 1 अप्रैल 2010 में यह संशोधन किया गया था और शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था और इस अधिकार को 86वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था और यह आर्टिकल 21(1) में स्थित है। आर्टिकल 21(1) में शिक्षा का अधिकार है जो 86वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास संविधान की अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो संविधान की कुल अनुसूची में जो भाषाएं हैं वो है 22 भाषाएं, तो सही उत्तर होगा वो होगा सी। तो जो भाषाओं की जो अनुसूची संबंधित है वो है 8वीं अनुसूची, तो 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को यहाँ पर लिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।